ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब लोग कैसे हैं आप लोग? आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को दंडवत प्रणाम मेरा। आप लोग जितना अच्छे से श्रवण करने के लिए समय पर आते हैं ये बहुत उत्तम बात है। आप लोग धीरे धीरे करके सीनियर वैष्णव होते जा रहे हैं और आप अपनों के द्वारा कितनों को प्रकाशित कर सकते हैं। एक छोटा सा दीपक पूर्ण अंधकार को मिटा सकता है अगर वो सही ढंग से जलाया गया हो तो पूरा का पूरा जो है अंधेरा एक पूरे कमरे में भरा हुआ है मान लीजिए, और उस पूरे कमरे को पूरे अगर प्रकाशवान करना है तो क्या उसके लिए पूरे घर में आग लगानी पड़ती है? नहीं, एक छोटा दीपक बहुत बहुत काम कर जाता है। उसी तरीके से अगर हम जितने जो भक्तगण हैं अगर वो ध्यान पूर्वक भागवतम को सुनते चले जाएं और उसको अपने जीवन में ढालते चले जाएं तो वो इस तरह से प्रकाशित हो सकते हैं कि पूरे पूरे विश्व को प्रकाशमान कर सकते हैं। और जो है जिस तरह से आप देखिए प्रभुपाद जी है ना, वो जो है वो 70 साल की उम्र में लगभग अमेरिका गए और वहां से पूरे विश्व का भ्रमण करते करते पूरे विश्व में उन्होंने क्या किया, बिल्कुल प्रकाशमान कर दिया। अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हर जगह ज्ञान फैला दिया। तो हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है? हमारा उद्देश्य जीवन का केवल सुन करके अपने अंदर तो नहीं रखना, उसको पूरे दुनिया में फैलाना है। ठीक है, तो आज हमने ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवतम को उठाया जिससे ब्रह्मा जी से भगवान की वार्तालाप चल रही है। तो भगवान की बारी हमने 23 श्लोक तक सुना था। अब हम जो है 24वां श्लोक आज देखेंगे। तो मुझे पता है इस कलिकाल में हम लोग बड़ी कम स्मृति और विस्मृति के साथ आए तो विस्मृत बड़ी जल्दी चीजें हो जाती हैं।
तो क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं पीछे क्या था। जब ब्रह्मा जी तप को सुने और उन्होंने पूर्ण रूप से तपस्या करी, तो भगवान ने उनको अपने धाम के दर्शन दिए, और धाम के दर्शनों के बाद उन्होंने भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिए और उनसे हाथ मिलाया, और उनको जो है बता रहे हैं भगवान, पीछे 1-2 श्लोक में बताया है कि ये जो तुम्हें सिद्धि मिली है, सर्वोच्च सिद्धि, वो मेरे धाम की जो सिद्धि मिली है, जो दर्शन मिले हैं, ये सर्वोच्च सिद्धि है, ये जो तुमको प्राप्त हो रहा है। और जिस तरह से तुम जो है, और ये किस लिए, क्योंकि तुमने कठिन तपस्या और भक्ति करी है। जब हम भक्ति मार्ग में कठिन तपस्या करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने मन से भगवान हमें हमारे पूर्ण रूप से व्यवस्था कर देते हैं। और इससे फिर भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप ब्रह्मा, मतलब भगवान हमसे कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में पाप करने की कामना है, तब तक हम लगातार पाप कर्मों में लगे रहने का प्रयास करते रहेंगे, है ना। क्योंकि जब हम सोचेंगे उसको तो करेंगे, अगर हमने पाप कर्म सोचा ही नहीं तो हम करेंगे भी नहीं। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें उस वक्त सब कुछ दर्शन दिए, तुम्हें उस वक्त ज्ञान दिया, तुम्हें उस वक्त ये तपस्या करने के लिए बोला जब तुम असमंजस में थे कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना, और तुमने पूर्ण रूप से तपस्या करी और तुमको फाइनली जा करके मेरे धाम के दर्शन हुए और मेरे दर्शन हुए। तो जो है, तो शशिवाला माता जी बोल रही, आज मैं मंगल आरती में गई थी तो वहां माता जी ने बोला तुलसी माला में इस्कॉन से लेकर दूंगी, भगवान के चरणों में रखकर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। भगवान के चरणों में रखकर आपको तुलसी माला दे दी तो उसमें स्वयं भगवान विराजित हो जाते हैं आपकी कंठी माला में, और तुलसी तो लगातार भगवान के चरणों में है। तो जहां ये, तो लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, लक्ष्मी जी कहती है कि देखो आप कितनी भाग्यशालिनी हैं कि आप जहां जाती है भगवान के चरण वहां चले जाते हैं। और जो है, और मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं कि जब मुझे कोई भक्त बुलाता है तो मुझे अकेले जाना पड़ता है, मैं भगवान का हृदय लेके नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान ने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। और तुम कितनी भाग्यशाली कि तुमको अपने चरणों में स्थान दिया है। तो हम अगर कंठी माला पहनते हैं तो भगवान चरण के साथ तुलसी आ जाती हैं। तो आप तो भगवान को जो है उनको अर्पण करके पहनेंगी माता जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम लोग आए हैं 2.9.24 में, धीरे धीरे करके हम लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं। कहते ना हो के मायूस ना यू, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पैर में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो हम लोग अब धीरे धीरे राह पे चल रहे हैं, भागवतम को 2-2, 4-4 श्लोक करके खत्म कर रहे हैं। और बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा भरता है, ये जो बूंद बूंद ज्ञान मिलेगा उससे पूरा भागवतम आपके हृदय में समाविष्ट हो जाएगा और आपको भगवान के प्रति प्रेम अपने मन से उजागर हो जाएगा। तो कहते हैं भगवान, सृजामि तपसै वेदम ग्रसामि तपसा मुनः, विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। कह रहे हैं भगवान, मैं ऐसे ही तप से विश्व की रचना करता हूं, जैसे तुमने तप किया ना, मुझे यही तप चाहिए। मेरा भक्त अगर ऐसे ही तप से करता है, ऐसे ही तप जो है मैं पूरा फोकस करता है, इसी पूरे जोर शोर से ऐसे तप में ध्यान देता है, तो मैं ऐसे तप से ही क्या करता हूं, विश्व की रचना करता हूं। इसी शक्ति से इसका पालन करता हूं और इसी से इसको अपने में लीन कर लेता हूं। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। और हमको क्या बोला गया, तप क्या है? हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम ही केवल तप है। जितना आप बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आपका तप है। आप उस समय में सब कुछ त्याग करके केवल भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, ये तप है। आप खाना बनाते हो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, ये तप है। और भगवान इस तप से खुश होते हैं। आपने अपने खाने पीने में ऐसी वस्तुओं का त्याग कर दिया जो वस्तुएं उचित नहीं है, अवांछनीय वस्तुएं हैं, जिनको आपको जो है नहीं छोड़ देना चाहिए, आपने उनको छोड़ दिया। भगवान ने जिनको ग्रहण करने का आदेश दिया, आपने उनको ग्रहण किया, यही तो तप है। मैं पूर्ण रूप से मैं भोगों में भी लिप्त रहूं और पूर्ण रूप से मुझे भक्ति भी प्राप्त हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? मैं लकड़ी में आग भी लगा दूं और लकड़ी गीली भी रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम में
एक जगह अपने एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं कि देखो, व्यक्ति जो है क्या करता है, पूर्ण रूप से भक्ति करता है और बाद में अपने काम वासनाओं की वजह से, अपने भौतिक इच्छाओं की वजह से वो उन इच्छाओं की तरफ भागता चला जाता है और फिर से जो भक्ति भाव की जो लकड़ी थी उसको गीली कर लेता है। तो फिर धुआं के अलावा ज्यादा निकलता नहीं, बहुत टाइम लग जाता है उसको पूर्ण रूपेण भक्ति में आने के लिए। तो इधर भगवान कहते हैं कि यही तप है, यही वास्तविक तप है। कहते हैं अच्छा तो आप ये बताइए कि प्रभुपाद जी कहते हैं अपने इसमें तात्पर्य में बोलते हैं कि जब आपको इतना पता है कि अगर आप अपना पैसा भी कमाना चाहेंगे, धन दौलत कमाना चाहेंगे, ऐश्वर्य कमाना चाहेंगे, तो भी आपको क्या चाहिए, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, बहुत धुआंधार मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़े इस विषय में भी, है ना। कमाना है, पैसा कमाना है, दिन रात लगना पड़ेगा। अगर कुछ भी कार्य करना है, किसी को जो है घुमाने भी जाना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आपको भौतिक संपत्ति चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो केवल भक्ति ऐसे आदमी कैसे सोच लेता है कि केवल अगरबत्ती दिखा देने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने बोला है, हाँ नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो सकता तो नमस्कार करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखा दूंगा। भगवान ये साफ साफ बोलते हैं, अगर तुम मुझे नमस्कार करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन भगवान सेम समय पे क्या बोलते हैं कि तुम जो है जितना सततम कीर्तयन्तो माम, लगातार सततम मेरा क्या करो, स्मरण करो, मेरा नाम लो, है ना, लगातार। तो जो है इस विषय को हमने समझा। अब इसको भगवान ने क्या बोला डायरेक्टली, भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला था, तो क्या अर्जुन से भी कुछ ऐसा बोला है, वो देखते हैं। आप सबके पास अगर भगवत गीता खुली रखी हो तो 9.7 ओपन करिए भगवत गीता का। भगवान ने क्या बोला है, सेम इसी चीज को भगवान ने बहुत अच्छे से भगवत गीता में अर्जुन को भी एक्सप्लेन किया है ना। उसको देखते हैं क्या है। तो उसमें कहते हैं भगवान, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्प क्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। यहां लिखा ना, इसी से मैं सबको अपने में लीन कर लेता हूं। यहां भी भगवान क्या बोले, सारे प्राणी मुझ में लीन कर जाते हैं, मुझ में मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूं। भगवान इसमें लिखा है ना, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूं, इसी शक्ति से विश्व की रचना करता हूं, सृजामि तपसे वेदम। तो जो है अर्जुन को भी भगवान यही बात बोल रहे हैं कि सारे जीवों को जो है मैंने कैसे क्या किया है। भगवान साफ साफ क्या बोलते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकाम कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। फिर से वो आते हैं और फिर से चले जाते हैं। तो भगवान की शक्ति पर, भगवान की इच्छा पर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है ना। हम भगवान के जो है इच्छा से अलग नहीं जा सकते। भगवान की इच्छा क्या है, अगर सृष्टि बनाने की है तो अपनी एक दृष्टि से वो अपने एक अंश से पहले महाविष्णु रूप में आएंगे और उसकी दृष्टि के द्वारा क्या करेंगे, लगातार उस दृष्टि से फिर दुर्गा देवी पर एक दृष्टिपात करेंगे और दुर्गा देवी क्या करेंगी, सृष्टि की शुरुआत करेंगी। तो ये जो है किसका है, ये भगवान का अपना। भगवान क्या करते हैं इसमें, भगवान जब सृष्टि बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाते हैं। थोड़ा मेरा ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि गिरे नहीं फोन लगता है ये लागत बार बार हिल रहा है, कोई बात नहीं। तो इसमें थोड़ा समस्या है, मैं इसको थोड़ा फिक्स कर देता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा। तो इसमें थोड़ा फिक्स कर दूंगा जिससे आप लोगों को बीच में प्रॉब्लम नहीं जाएगी सडनली। अभी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा फिक्स शायद हुआ है ये, चलिए। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अब फिर ये तो 7वां था, यानी 9.7 देखा आपने। 9.8 में क्या कहते हैं, सेम चीज को बोलते हैं, क्या, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सं
वशम प्रकृति वशात, कहते हैं प्रकृति वशात, वश में, यानी संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है और यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से इसका अंत में विनष्ट हो जाता है। तो भगवान की इच्छा पर सब कुछ डिपेंड करता है, इतना बिल्कुल ध्यान रखिए। भगवान जब प्रकृति बनाना चाहते हैं तो बनाते हैं, मिटाना चाहते हैं तो मिटाते हैं। प्रकृति के अंदर तो हम लोग भी हैं। मुझे पता था ये गिरने वाला है, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा लगता है ईयरफोन में कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया। कोई नहीं, हम इसको ऐसे रख लेते हैं, नो वरीज। थोड़ा ये मोबाइल नीचे हो जाएगा पर कोई बात नहीं, कथा कंटिन्यू रहेगी। तो अब जो है कहते हैं कि ऐसे ही तब से भगवान ने क्या बोला, मैं विश्व की सबकी रचना करता हूं, विश्व की रचना करता हूं। अगर भगवान ऐसे ही तब से विश्व की रचना करते हैं, है ना, इसी तप के द्वारा विश्व की रचना करते हैं, तो क्या हमको भगवान का नाम लेने में कोई जरा सी प्रॉब्लम है? तो जोर से बोलिए सब लोग अपना हाथ उठा करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, बहुत उत्तम। हमको भगवान के ये नाम तारने वाला है ना। कौन लगाए पार? भगवान का नाम लगाए पार, है ना। तो जो है अगर चाहते हैं तरना तो सीखिए भगवान के नाम की इस नदी में तैरना। तो भगवान के नाम की इस नदी में अगर हम तैरते रहेंगे तो भगवान हमको तारते रहेंगे। अगर हम तैरते नहीं रहेंगे तो भगवान हमको नहीं तारेंगे, है ना। हम इसमें क्या करेंगे, खो जाएंगे और ये कीड़े मकोड़े जानवर इंसान के चक्कर में गोल गोल घूमते रहेंगे। अब आते हैं अब ये सब जब ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला? ब्रह्मा जी ने भगवान से अब क्या बोला, सुनिए ध्यान से। 2.9.25 मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी भागवतम जो हाथ में लेकर के पढ़ते होंगे या सॉफ्ट कॉपी होगी। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा आपको जैसा। लेकिन भागवतम को अपने सामने रख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। कहते हैं भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो वस्थितो गुहाम वेद ही प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्, है ना। कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। अगर भगवान प्रत्येक हृदय के आत्मा के हृदय में जो है परम नियंता के रूप में स्थित है, तो फिर एक बात सोचिए, अगर भगवान सबके हृदय में है तो जो भी हम करते होंगे भगवान को पता रहता होगा। मैंने क्या करते होंगे, जो भी इच्छा करते होंगे, हम सोचते होंगे हमारे साथ ऐसा हो जाए तो भगवान कहते होंगे ठीक है लो बेटा हो गया। हम सोचते होंगे हमारे साथ वैसा हो जाए तो भगवान कहते होंगे लो बेटा ये हो गया। यानी हम जो इच्छा करते होंगे भगवान हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार हमको जो है रास्ता प्रदान करते होंगे, है ना। यही बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अतः आप किसी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों में अवगत हैं, समस्त प्रयासों से अवगत हैं अपने अंतः ज्ञान द्वारा। तो भगवान हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं। ये सोचना कि भगवान हमारे विषय में नहीं जानते, हम चुपचाप कुछ कर लें, गलत है। क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, अगर आप जो है तो जब ये ब्रह्मा जी ने बोला कि आप समस्त जीवात्माओं में कैसे हैं, जीवात्मा हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित करते हैं, यानी भगवान परम कंट्रोलर हो गए। तो भगवान ने किस श्लोक में यानी बात बोली है, कोई बताएगा? कि जैसे भगवान बोला सभी चीजों का कारण मैं हूं, कौन बोलेगा? ओपन करिए भगवद गीता का 10.8 श्लोक, 10.8 को ओपन करिए भगवद गीता का जल्दी से सब लोग। 10.8 घूमिए, पूरी भगवद गीता घुमाना ही अपना काम है और कुछ नहीं है ना। क्या बोला भगवान ने? अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति बत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये मानकर यानी अहम सर्वस्य प्रभो, मैं जो है सब कुछ मुझसे ही निकला है, मैं ही सबका कारण हूं, है ना। अहम मतलब मैं, सर्वस्व मतलब सबका, प्रभवो मतलब उत्पत्ति का कारण, मैं सबके उत्पत्ति का कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मुझसे ही सब कुछ निकला है ना, उद्भूत हुआ है। तो मैं सबका कारण हूं, मुझसे सब कुछ उद्भूत हुआ है। यही भगवान को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है ना। भगवान ने ये भी बोला है, आपको बता दी भगवान सबके हृदय में कौन से रूप में स्थित है। आप बताइए कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा। किसी से भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में आत्मा में सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूं। बोलिए बोलिए, ओपन करिए। फिर अगर याद आ गया तो ठीक है, नहीं याद आया तो ओपन करिए। 15.15 जल्दी से 15.15 ओपन करिए। भगवान जिसमें साफ साफ क्या बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। सर्वस्य चाहम है ना, सर्वस्य सभी प्राणियों में, चा मतलब और, अहम मैं, सर्वस्य चा अहम सभी प्राणियों के हृदय में, हृदय सन्निविष्टो मैं निवास करता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। और मेरे ही द्वारा क्या है, स्मृति है, ज्ञान है और विस्मृति है। भगवान बोले ना, यही बात ब्रह्मा जी बोले, आप सबके हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। तब भगवान अगर परम नियंता के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं तो या तो इसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फायदा क्या है, जैसे पिताजी घर में हैं तो उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। पिताजी घर में तो मैं गलतियां करूंगा तो पापा डांटेंगे, मारेंगे, या तो कुछ नहीं करेंगे तो लिख लेंगे। तो जब मैं पापा से बोलूंगा पापा मेरे बर्थडे में आप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो पापा बोलेंगे बेटा तुम्हारे बर्थडे में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो तुमने पूरे अपने साल भर में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी। तो पापा घर में तो गलतियां देख लेते हैं। वैसे मम्मियां क्या कहती हैं, मम्मी लोग कहती हैं आने तो पापा को बताऊंगी शाम को, शाम को पिटवाती हूँ तुमको, बहुत गलतियां कर रहे हो ना। मम्मी खुद नहीं मारेगी, वो अपना फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखेंगी, पापा से पिटवाएंगी, है ना। मम्मी कहेंगे यार बच्चे से थोड़ा फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखना है, और पापा पीटते रहेंगे तो बुरा कौन बनेगा, पापा। लेकिन इधर जो है भगवान क्या कहते हैं, इधर दुर्गा देवी कहते देखो तुम सबकी माँ के समान हो, जब सबकी जाके पिटाई करो, है ना। और दुर्गा देवी सबकी पिटाई करती जेल के अंदर, और भगवान दुलार करते हैं। भगवान सबके साथ क्या करते हैं, दुलार, और दुर्गा देवी क्या करती है, पिटाई, है ना। तो भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, है ना। और सबका स्मृति, अगर आपको कुछ याद रह गया, कोई श्लोक याद रह गया, तो वो श्लोक किसकी वजह से याद रह गया पता है आपको। भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम, मैं स्मृति भी हूं और ज्ञान भी हूं। जो पागल घूम रहे हैं ना, जिन्होंने मेरी शुद्ध नहीं ली, जिन्होंने मुझे भूल गया, वो पागल की तरह घूम रहे हैं। मुझे पहले भूल गए थे, मैंने उनको सब कुछ भुला दिया। वैसे भी हम सब पागल ही हैं, हमको पता ही नहीं मैं कौन हूं, है ना। अगर मुझे अपने विषय में ज्ञान नहीं तो मैं पागल हूं। पागल कहता है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या हो गया है, यही तो पागल कहता है ना। या तो सबको जो है एक ही जैसा देखता है। तो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मा जी भगवत गीता को पूरा लगता सुन चुके थे किसी अपने पुराने कल्प में, तो उनको सब कुछ पता था भगवान कौन है। या तो भगवान ने सीधे हृदय में, जिस प्रकार से कोई कहते हैं अरे मुझे गुरु की आवश्यकता क्या है, अरे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु क्या करता है, आपको कान से तो जो प्रीचिंग करेगा, लेकिन जब वो कान में नाम बोलता है ना, तो आपके हृदय में ज्ञान फूंकता है। नाम केवल नहीं बोलता, आपके हृदय में भगवान के नाम, तो कान में नाम बोलेगा और हृदय में ज्ञान डाल देगा। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को बैठ के प्रीचिंग ना करी थी, क्या ब्रह्मा आप तुम्हें कथा सुनाते हैं, ऐसा नहीं किया था भगवान ने। भगवान ने क्या किया, सीधे उनके हृदय में ज्ञान फूंक दिया, और सीधा ज्ञान उनके हृदय में जाके पहुंच गया कि सारे वेद क्या है। और तब कहते वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, है ना। सारे वेद भी मुझसे प्रकट हुए हैं, और वेदों में अगर कुछ जाने लायक है तो वो भी मैं ही हूं। समझ आया। तो ये है स्थिति। तो अगर भगवान ऐसा दहाड़ मार करके बोलते हैं, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझना चाहिए कि हम भगवान से हमेशा जुड़े हुए हैं, अलग थलग नहीं है, अलग बिल्कुल भी नहीं है, उनसे लगातार हम उनसे जुड़े हुए हैं। अगर भगवान हमारे हृदय में है
तो इसका बिल्कुल सीधा साधा यही मतलब है कि भगवान हमारे हृदय में बस गए हैं, आ गए हैं और हमारी सब क्रियाकलापों को देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भगवद गीता के पन्नों में जाएं तो क्या बोलते हैं कि आप जो है भगवान ने दो चीजें बोली। अब आप हमने हृदय में रह करके अगर हमने कुछ और इच्छाएं अपनी जाहिर कर दी कि भगवान मुझे जो है मूवी देखना है, तो जिसने मूवी देखने की इच्छा जाहिर करी वो क्या होता है, वो आराम से जो है मूवी देखने के लिए जा सकता है। आप जानते हैं ना, जो मूवी देखने जाना चाहता है उसको जाने का मौका मिल जाता है। भगवान उसको टिकट दिला देते हैं, है ना। कभी कभी टिकट नहीं दिलाते हैं तो लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाएंगे जैसे भगवान नहीं मिले। कभी आपके साथ हुआ है, आपने टिकट बुक करना चाहा है और टिकट नहीं मिला आपको, तो बड़ा हृदय टूट जाता होगा। देखो हम वहां जाने गए, हमको टिकट नहीं मिला, ट्रेन का टिकट नहीं मिला, फ्लाइट का टिकट नहीं मिला, है ना। तो ये डिपेंड करता है हम इच्छा क्या करते हैं। क्या हम भगवान के साथ जुड़ करके भगवान के संबंध को जान करके अपने कार्य कर रहे हैं, या हमारी इच्छाएं क्या है। तो इसमें जो है जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो क्या कहती है, भक्ति रसामृत सिंधु के पन्नों में चलते हैं, उसमें कहते हैं 1:11 में क्या बोलते हैं कि अन्याभिलाषितम शून्यम, अन्याभिलाषितम शून्यम, अन्य जो अभिलाषा है वो अगर जिसकी शून्य है, ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम, मनुष्य को क्या चाहिए कि किसी भी अन्य अभिलाषा से बिल्कुल शून्य हो जाए और भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लग जाए। और प्रेमा भक्ति में लग करके ये ना बोले भगवान मुझे फल दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, दोस्त दे दो, बंगला दे दो, यार दे दो, ये नहीं मांगे। क्या मांगे, प्रेमा भक्ति मांगे भगवान से। क्या बोले, और ऐसी जगह रहे या ऐसी व्यवस्था कर दे कि भगवान की भक्ति के लिए उसके बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति पैदा हो जाए। यही शुद्ध भक्ति है। भगवान के प्रति अगर हम लगातार ये स्नेह करें कि हमें किसी तरह से भगवान का प्रेम मिल जाए, और जिस दिन ये प्रेम मिल गया तो क्या होगा, प्रेमांजनाच्छुरित भक्ति विलोचनेना, तो प्रेम आपकी आंख में भगवान क्या करेंगे, प्रेम का अंजन आएगा और तब आप भगवान उसे बोलते हैं दिव्य दृष्टि। जिस समय भगवान के प्रेम का अंजन आंखों में आ गया तो क्या होगा, वो दिव्य दृष्टि हो जाएगी, आपको प्राप्त होगी, और तब भगवान के आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे। कहां पर, अपने हृदय में सीधे दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जब नारद जी, याद करिए, जब नारद जी पहले स्कंद में हमने देखा था, नारद जी ऐसे बैठे हुए हैं और बहुत ध्यान मुद्रा में लगाए हैं, भगवान को लगातार स्मरण कर रहे हैं, तपस्या वो भी कर रहे हैं जो उनके साधु संतों ने बताया था, जिस विधि से उस विधि का पालन कर रहे हैं। और उनको पहला जो दर्शन दिया भगवान ने सामने नहीं आके दिया, हृदय में दर्शन दिया। अचानक उनको भगवान के दर्शन हुए और भगवान गायब हो गए। अब उनकी भूख बढ़ गई। जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी हो और एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा मुंह में चला जाए और बस कहते खाना इतना ही मिलेगा, तब कहेंगे इससे अच्छा वो भी ना देते। आप ही कहते इससे अच्छा वो भी मत दो भाई, उसका भी हम क्या करेंगे, इतनी भूख अब मेरी बढ़ गई है। वैसे नारद जी की भूख बढ़ गई और बिल्कुल बिल्कुल लगातार पूर्ण प्रयासों में वो रत रहे, लगातार। अन्याभिलाषिता शून्यम, भगवान के अलावा कोई दूसरा अभ्यास का अभिलाषा नहीं है। भगवान ने हमें इच्छा करने की छूट दी है, आप इच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से आप इच्छा कर सकते हैं। आपको इच्छा करने की छूट है, लेकिन वो पूरी होगी, उसकी वजह से दुख सुख होगा, नहीं होगी तो दुख होगा, ये जो है सही नहीं। शशिबाला माता जी कहती हैं भगवान से जब भी मांगे भक्ति ही मांगे, बिल्कुल सही बात है। भगवान से मांगे ही नहीं तब भी चलेगा, भगवान आपको भक्ति दे देंगे। केवल नाम ले बिना इच्छा के, आप मुझे कुछ भी करो। कहते हैं ना कि नयनम गलद सुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निश्चितम बपु कदा तव नाम गृणे भविष्यति युगायितम निमेषेणा चक्षुषा प्रावृशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विहृण में। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि आपके दर्शन अगर मैं पलक झपकाता हूं थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, तो भी मुझे लगता है जैसे युग के समाने कहीं ऐसा ना हो कि आप आके उसी वक्त चले जाएं। युगायितम निमेषेणा,
चक्षुषा प्रावृशायितम, और मैं आंख खोले रहता हूं ताकि आप कहीं चले नहीं जाओ। मेरे आंखों से लगातार अश्रु की बारिश होती रहती है। मुझे पूरा संसार शून्य लग रहा है क्योंकि आप मुझे नहीं मिल रहे। आश्लिष्वा पादरताम पिनष्टुमा आदर्शना मर्महतात करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव नापरा। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप मुझे आलिंगन करें या आप मुझे त्याग दें, मुझे दर्शन दें या ना दें, मैं आपसे मांगूंगा नहीं। मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं है। मैं क्या भक्ति मांगू, क्या मुक्ति मांगू, क्या श्रद्धा मांगू, क्या आपके दर्शन मांगू, क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आश्लिष्वा पादरताम पिनष्टुमा आदर्शना मर्महता, खूब मेरी हृदय को दुख पहुंचाओ। करो तो यथा तथा, जैसे जो भी आपको मेरे साथ करना हो करो। यथा तथा वा विदधातु लंपटाओ, जो करना हो। हे चंचल प्रकृति के भगवान, आप तो बहुत चंचल नजर आते हैं और प्यार से लंपट बोल देते हैं। मम प्राणनाथस्तु सा एव नापरा, मैं तो आप मेरे लिए हमेशा प्राणनाथ रहेंगे। मैं तो आपकी हमेशा जपा करता रहूंगा, कीर्तन करता रहूंगा, भजन करता रहूंगा। मुझे सुख दे, दुख दे, हानि दे, लाभ दे, जय दे, पराजय दे, आप मुझे दर्शन ना दे, मुझे भक्ति ना दे, मुझे मुक्ति ना दे, मुझे कुछ दो चाहे ना दो, लेकिन मैं तो आपके लगातार जपा करता रहूंगा और मैं भक्ति करने का प्रयास करता रहूंगा। यानी भगवान से वो भी मांगने की आवश्यकता है, वो मिल जाती है। भगवान हमको क्यों नहीं देंगे बताइए? जो पुराने आचार्य उनको दिया ना, एक आदमी मरा मरा कह करके वाल्मीकि बन गए हैं, एक जो है अलग अलग भगवान का नाम ले लेकर के तुलसी की पूजा करके तुलसीदास बन गए। भगवान कृष्ण का ध्यान करके उनके लगातार निरंतर ध्यान करते करते सूरदास बन गए, है ना। भगवान का नामोच्चारण करते करते हरिदास ठाकुर हो गए। और भगवान का हर जगह प्रचार करना हो, गुरु के बिल्कुल शरण को पकड़ करके गुरु की पूरी बात मानने के लिए भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हो गए। हम क्यों जो है बस भगवान हमें कृपा नहीं करेंगे, हम नाम जप लेंगे, हमसे कोई भगवान की 36 आंकड़ा चल रहा है क्या? 36 आंकड़ा चल रहा होता तो भगवान भेजते नहीं। भगवान कहते हैं मैं तुम लोग इस पे लिप्त नहीं हूं, निर्लिप्त हूं। तुम जो ऐसा सोचोगे मैं वैसा तुमको फल दूंगा, लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम्हें फल प्राप्त तो वैसा ही होगा। जो तुम जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे, तुम्हें फल प्राप्त वैसा होगा। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कोई अगर आप थोड़ा और पे सुनना चाहते हैं इसी विषय में तो थोड़ा सा और घुमा दीजिए, 7.21 चले जाइए आप। भगवान क्या कहते हैं, आपको और मजा आएगा सुनने में। भगवत गीता के 2-4 और 1-2 पन्ना और खोल लेते हैं। 7.21 में क्या भगवान बोलते हैं? यो यो याम याम तनुम भक्तः मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। क्या कह रहे हैं भगवान? कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं परमात्मा रूप में स्थित हूं। तो क्या होता है जब परमात्मा रूप में स्थित है? भगवान कहते हैं अच्छा तो क्या? अगर आप बोले अच्छी आप स्थित है तो क्या? तो कहते हैं जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, क्या अब देवता की पूजा क्यों करेंगे? हे विघ्न विनाशक, हे गणेश भगवान, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हुआ हूं, मेरा विघ्न का विनाश कर दीजिए। हे लक्ष्मी देवी, मुझे पैसा दे दीजिए। हे सरस्वती देवी, मुझे विद्या दे दीजिए, है ना। अलग अलग देवी देवताओं के पास हम क्यों जाते हैं? ताकि हमें फल तुरंत मिल जाए, इमीडिएट बेसिस पे। तो भगवान अंदर बैठे, उनको पता चल जाता है इस समय इसने इस देवी की देवता की इच्छा करने की, पूजा करने की इच्छा करी है, इसको ये दे देता हूं मैं। और भगवान क्या करते हैं? वो प्रदान कर देते हैं। तो कहते हैं मैं उसको क्या करता हूं, उसी देवता में श्रद्धा पैदा कर देता हूं। फिर वो अगर कोई गुरु समझाए भी ना उसको, तो भी उसकी पलटने में बुद्धि बहुत टाइम लग जाती है। नहीं जी मैं तो शंकर जी को ही मानता हूं जी, नहीं मेरे तो गणेश जी सब कुछ है जी। अब आप समझाइए, देखो गणेश जी हैं सब कुछ, लेकिन मतलब थोड़ा सा जो एक जड़ है भगवान कृष्ण, जिनमें डालने से सभी देवी देवताओं को मिल जाएगा। नहीं नहीं जी, वो तो बिल्कुल आप बात नहीं मुझे मानना आपकी। वो गणेश जी सबसे ऊंचे हैं, मतलब सब ये जी बहुत ऊंचे हैं, दुर्गा जी सबसे ऊंची हैं। हम ऐसे विश्वास करके बैठते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं तस्य तस्याचलाम श्रद्धा, मैं उसके श्रद्धा उसी में स्थित कर देता हूं और उसी देवता की हो, ताकि उसी देवता की भक्ति कर सके। और उसको क्षणिक उसको क्या मिल जाता है? फल मिल जाता है। फिर क्या कहते हैं
कि भगवान अगर थोड़ा सा और देखना चाहते हैं, इसी भागवतम में पीछे जाइए 2.3.10 में, लास्ट श्लोक कर देते हैं इसका आज का, मतलब एग्जाम्पल 2.3.10 ओपन कर लीजिए सब लोग, आपको पता चल जाएगा क्या कहते हैं, हमें कैसे इच्छा करनी चाहिए और क्या इच्छा करनी चाहिए, वो हम लोग लेके जाते हैं श्लोक से। ठीक है, भगवान कहते हैं वो इसमें क्या कहा जाता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति गच्छक हो, उसको एक ही काम करना चाहिए। वो क्या है, वो है परम पूर्ण भगवान की पूजा। बस भगवान की भक्ति ही करें, उसके अलावा कुछ ना करें, केवल भगवान की भक्ति, यही उसको जो है पकड़ना है, यही इच्छा करनी है। जब हम ये अपने हृदय में रख लेते हैं तो क्या होता है, भगवान हमको पूर्ण रूप से अपना श्रद्धा प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, हमें पूर्ण रूप से शक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं। और देखिए सब लोग, शुक जी ने बोला, सुखदेव जी ने, व्यास देव जी बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी यही बात बोल रहे हैं। जब सब बात एक ही बात बोली जा रही तो हमको समझने में इतना टाइम क्यों लगे मतलब हमें कम टाइम लगना चाहिए ना समझने में। हाँ, हमें पूर्ण रूप से ये समझना चाहिए कि ये दो श्लोक कितने महत्वपूर्ण श्लोक थे, अभी आपने जो सुने, इसमें कितना गहरा ज्ञान छुपा हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में हजारों लाखों करोड़ों इच्छाएं हैं। कहते हैं व्यक्ति बचपन से जवान होगा, जवान से बुढ़ा होगा और बुढ़ा से मरने की स्थिति में होगी, शरीर बदलता जाएगा। अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो एक चीज नहीं बदलेगी, वो है इच्छा करना। हमेशा मन में बना रहेगा, अरे मुझे काश ये मिल जाए, काश वो मिल जाए। शरीर के बदलते रहने पर भी इच्छा नहीं बदलती, उसकी पूर्णता की इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो हम जब तक भौतिक इच्छा में, भौतिकता में लपड़े रहेंगे तो हमें भौतिक इच्छाएं अच्छी लगेंगी, और जिस समय उसको चेंज करके भगवान की तरफ लगा देंगे वो आध्यात्मिक इच्छाएं अच्छी इच्छाएं हो जाएंगी। तो खराब इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से अपने आप को चेंज करके आध्यात्मिक इच्छा की तरफ लेके जाना है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग जो है बहुत ध्यान से कथा सुने हैं। देखिए मनुष्य कभी भी इच्छा विहीन, प्रभा जी कहते हैं मनुष्य कभी भी इच्छा विहीन नहीं हो सकता। जो निर्विशेषवादी कहते हैं वो क्या कहते हैं, अरे अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दो, सारा मोह माया त्याग दो और शून्य की तरफ ध्यान लगाओ। अरे कौन सा शून्य है, शून्य की तरफ कहां जाओ, शून्य में भाई ध्यान शून्य की तरफ लगा के कैसे कोई बैठ सकता है। फिर उसके अंदर इच्छाएं आने लगेंगी, जब बहुत ज्यादा बैठा रहेगा थक जाएगा, देखे देखे ध्यान लगाए। और शून्य मतलब क्या है, समथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट, जस्ट फोकस ऑन दैट। जो चीज प्रेजेंट ही नहीं होता फोकस कैसे करेंगे, है ना। जब प्रेजेंट ही नहीं कोई चीज तो फोकस कर कैसे सकते हैं। तो शून्य में इच्छा लगाने का मतलब क्या हुआ, अब तो मतलब ध्यान लगाने का मतलब क्या हुआ। इसलिए केवल केवल अपनी इच्छाओं को शून्य में नहीं लगाइए। इच्छाएं मर नहीं सकती, इच्छाएं काटी नहीं जा सकती, मारी नहीं जा सकती। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक इच्छाएं लगातार कंटिन्यूअसली बनी रहती साथ में। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है अपनी इच्छाओं की दिशा मोड़ देना। नदी अगर आ रही है तो पूरे गांव को बहा के ले जाएगी। अगर उसकी दिशा गांव की तरफ है तो नदी को आप बांध बना के रोक नहीं सकते। कब तक रोकेंगे, वो बांध तोड़ करके गांव बहा के ले जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसकी नदी की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए और एक पूरा उसको रास्ता दे दीजिए कि उस रास्ता से जाकर वो समुद्र को मिल जाए। तो हमारी इच्छाएं बिल्कुल बहा के हमें ले जाएंगी, बिल्कुल घटिया जगह पर। लेकिन हमने इनको अगर रास्ता ऐसा दे दिया कि वो भगवान की तरफ ले जाए हमें, जैसे नदी समुद्र में गिरती है वैसे हमारी इच्छाएं भगवान में गिरने लगे, तो क्या होगा, हम स्थिर मन हो जाएंगे। और स्थिर मन होने के साथ साथ क्या होगा, फिर अगर आपको देखना है तो भगवान ने बोला है तब आपको शांति मिलेगी। ओपन करिए 2.70 श्लोक, ओपन करिए 2.70। भगवान क्या कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तत्तत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शांति माप्नोति न काम कामी। कहते हैं जिस प्रकार से सारे समुद्र में सारी नदियां गिरती हैं तब भी समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही मनुष्य में सारी इच्छाएं भले गिर रही हो लेकिन अगर वो स्थिर है तो शांत है।
लेकिन जो अपनी केवल न कामी जो कामी व्यक्ति है, जो कामनाओं के वशीभूत है और जो केवल कामनाओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए कार्य करता है, और उसे शांति कहां प्राप्त होगी। चलिए कुछ प्रश्नों तो डाल दीजिएगा, मैंने ज्यादा समय ले लिया, क्षमा कीजिएगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया आप लोगों का। तो जो है आप लोग जो है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 5 मिनट आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्प विराम लेते हैं। कल फिर से मिलेंगे आगे के और श्लोकों के साथ, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।